हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के कितने टाइप होते हैं, है ना, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं इसको जल्दी सा। वर्ब, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा टॉपिक क्या है आज का? वर्ब। तो आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सिर्फ टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, है ना, क्या क्या वर्ब हमें पढ़ने हैं। तो वर्ब से हमें इतने सारे चीजों को पढ़ने हैं। आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वर्ब को पहले दो भागों में यहाँ बांटा गया है ना। तो पहले हम लोग इधर वाला समझ लेते हैं। जैसे वर्ब में आपका मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आप देख पा रहे होंगे। क्या है भाई? वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, हेल्पिंग भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का आप जब मीनिंग दीजिएगा ना ऑक्सिलरी का, तो इसका मीनिंग क्या बताता है? सहायक, है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने, देखिए ऑक्सिलरी कितने होते हैं? टोटल 24 होते हैं। अब 24 में से 11 आपके क्या हो जाते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आ जाएगा आपका? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ये आपके आ जाएंगे क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये हम लोग सब इन सब का एक एक कैसे इज का, एम का, आर का, वाज का, ये सब का हम लोग यूज पढ़ेंगे। उसके बाद 13 आपके हो जाते हैं क्या? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। 13 ये टोटल मेथड यानी ऑक्सिलरी में टोटल कितने होते हैं? 24। 24 में से 11 आपका हो जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड 13 आपका हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों हम लोगों को, जिसको हम लोग आप लोग कहीं सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। क्या मॉडल्स लोग कह देता है, मॉडल्स, है ना। क्या होता है ये? मॉडल ऑक्सिलरी होता है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू एंड यूज्ड टू। ये हमारा क्या है? 13 मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको लोग मॉडल्स बोलता है ना। एंड एक और होता है जो हम लोग कह सकते हैं स्पेशल मॉडल को कहते हैं ना, स्पेशल मॉडल ऑक्सिलरी को बोलते हैं, जो आपका हो जाता है हैव टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका यूज बहुत ही मजा आता है इसका यूज करने में। हैव टू, आई होप आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। अब आइए दोस्तों, मेन तो हम लोग को पढ़ना है इसमें मेन वर्ब में। सारे जितने भी हम लोग को पढ़ने हैं तो ये मेन वर्ब में पढ़ने हैं। ये तो बहुत ही आसान सा है, बहुत जल्दी सा ही समझ में आ जाएगा। मेन चीज हम लोग को पढ़ना जो वो है क्या? हमारा मेन वर्ब। अब देखिए समझिएगा मेन वर्ब में क्या क्या पढ़ने हैं भाई। तो मेन वर्ब में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 तरह के ऐसे मेन टॉपिक वहां लिखा हुआ है वर्ब का। इस रूप में हम लोग को वर्ब को पढ़ना है। जो सबसे पहले हम लोग को क्या आ जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद आपको आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिंकिंग वर्ब, देन रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, उसके बाद इंफिनिटिव, उसके बाद जिरंड, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, देन कॉजेटिव वर्ब। ये सब मेन वर्ब में पढ़ना है। ये सब का एक एक टॉपिक चलेगा, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिरंड क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है ना। ये सब चीजें हम लोग को पढ़ने हैं। अब ये तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस चीज को समझा, है ना, कितने तरह के टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं। अब देखिए यहाँ भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। क्या है? ट्रांजिटिव में आपका दो आ जाता है, एक आता है मोनोट्रांजिटिव, एक आता है आपका डाइट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ही दो तरह के, एक मोनोट्रांजिटिव और एक डाइट्रांजिटिव। और वैसे ही आपका जब यहाँ इन्फिनिटिव देखिएगा ना, इन्फिनिटिव, ये भी दो तरह के इन्फिनिटिव होते हैं। तो टॉपिक आपका नाम आ गया। इसका क्लासिफिकेशन भी है क्या? बेयर इन्फिनिटिव एंड फुल इन्फिनिटिव। आज लोग आप समझ रहे होंगे बेयर इन्फिनिटिव एंड फुल इन्फिनिटिव। और सबसे जो मेन आपको हम लोगों को समझना है वो आपका मैं यहाँ मेंशन कर रखा हूँ इसको स्पेशल वर्ब के नाम से, है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्पेशल वर्ब। स्पेशल वर्ब में क्या है आपका?
फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको मैं स्पेशल वर्ब इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो क्या होता है ना कि ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाएगा इसमें और आपका मेन वर्ब भी आ जाएगा। तो ये समझ में नहीं आता है भाई कि इसको हम लोग मेन वर्ब में रखें या फिर ऑक्सिलरी वर्ब में रखें, क्योंकि सारे ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं, लेकिन सारे मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं। मेन वर्ब भी फाइनाइट वर्ब होता है लेकिन सारे नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको अलग से मैंने मेंशन कर दिया, ना ही मैं ऑक्सिलरी वर्ब में किया और ना ही मैं मेन वर्ब में किया। फाइनाइट वर्ब हम लोग अलग से इसको स्पेशल वर्ब मान लेते हैं। स्पेशल टॉपिक है वर्ब का जो हमारा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये बहुत छोटा सा था, आई होप आप समझ गए होंगे। ये सारे वर्ब्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग को बनेगा इसी टॉपिक पे, इसी बेस पे बनेगा, है ना, इसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब